इस राज्य से भी 21 अप्रैल को झारखंड की राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में सेना का अपमान झामुमो के द्वारा उद्गलान न्याय महारैली को लेकर अग्निवीर योजना के माध्यम से गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इंडी गठबंधन के नेताओं का संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अपनी नीयत बना प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। बहुत राजनीति की, बहुत इवेंट किया। गाय के नाम पर कई निर्दोष लोगों की हत्याएं भी हुई, जान भी गई, और अंतोगत्वा उसका फलाफल यह मिला कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने गोकसी कंपनियों से 250 करोड़ रुपए चंदा लिए। बार बार मंच से यह कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल देंगे, और प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले ही कहा कि संविधान कोई नहीं बदल सकता। तो फिर आपके नेता का यह बयान क्यों आता है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने नेताओं से यह बात बुलवाते हैं कि संविधान बदलने की बात करो, और संविधान बदलने की बात इसलिए होती है कि आदिवासियों की जमीन को छीन करके अपने पूंजीपति मित्रों के हवाले करें, इसलिए संविधान बदलने की बात होती है। इस राज्य में भी सीएनटी और एसपीटी एक्ट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म करने का काम किया। वो हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं तत्कालीन महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का, जिनकी अंतरात्मा जागी और वो सीएनटी एसपीटी एक्ट इस राज्य से खत्म नहीं हो पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी तरह मन बना लिया था सीएनटी की 28 में से 26 रिजर्व सीट इंडिया अलायंस ने जीतने का काम किया। जनता का समर्थन, प्यार और आशीर्वाद महागठबंधन को मिला, और हम 28 में से 26 सीट जीते। उसका परिणाम यह हुआ कि देश के प्रधानमंत्री बेचैन हो गए, और एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, जो लगातार आदिवासियों की हक और अधिकार की बात, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या सड़कों पे हो, किया जाता रहा आदरणीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा। उनको एक साजिश में फंसा करके प्रधानमंत्री ने जेल भेजने का काम किया। तो यह रैली 21 का आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए भी है, और हमें लगता है कि यह रैली वंचितों के लिए, मजलूमों के लिए एक आवाज बनेगी, और यह आवाज जो 21 तारीख को प्रभात तारा मैदान में गूंजेगी, उस आवाज से देश की सत्ता सहमेगी। तब देश का सत्ता हटा, अहंकार हारी, और 21 के बाद पूर्णतः यह अहंकार हारने का काम करेगी। एचईसी एरिया के 22 महीना से लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रहा, और यहाँ 10 साल से बीजेपी के सांसद हैं। उनकी जवाबदेही तय होगी, स्थानीय मुद्दों पर भी बात रखी जाएगी, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं वो भी बात रखेंगे। तो जो इनके 10 साल से जितने झूठे सपने दिखाए हैं, उनके खिलाफ जो है कि हम लोग पर्दाफाश करेंगे। और जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे हेमंत जी, जिनके खिलाफ में ईडी के द्वारा षड्यंत्र करके फंसाया गया, उनके न्याय के लिए हम लोग जनता को आवाज देने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे कि जो है कि देश के जितने भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री और नेता हैं प्रादेशिक स्तर पर, सबको कैसे जो है कि एक साजिश की तरह जो अंदर करवाया जा रहा है। लेकिन जो हमारे गठबंधन की बात है तो फिर से राग हो रहा है। ये ऐतिहासिक क्षण हुआ 21 तारीख को। आप लोगों को याद होगा कि झारखंड बनने
होने के बाद 2000 में झारखंड का गठन और 2001 में मोराबादी के मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का विजय रैली आयोजित हुई। वो रैली झारखंड का सबसे बड़ी रैली के रूप में दर्ज हुआ था। जब जून का ही महीना था, उस प्रॉबेबली 7 जून था, उस ऐतिहासिक रैली को पार करें। जो सूचनाएं हम लोगों को अपने संगठन और जिलों से आ रही है, हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि हम सहयोगी दल भी हमारे तैयारी कर रहे हैं पूरी तरह की। अकेला झारखंड मुक्ति मोर्चा का 3 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता वहां पर जमा हैं। इसके लिए लगातार आप पानी राहुल में भी फटेगा और मुख्य जो हमारा कार्यक्रम शुरू होगा भैया इस पे मत रखिए मेरा वो दिन के 2 बजे से टकराव का संबोधन राष्ट्रीय एकता का ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा। आप भी उसमें शामिल रहेंगे और हमको लगता है पूरे झारखंड में जिस प्रकार से अन्याय और न्याय की लड़ाई है, भगवान बिरसा ये धरती